नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस बी.आर. गवई को भी यह कहना पड़ा कि मैं अछूत नहीं हूं, मैं भी भारत के नागरिक के रूप में पैदा हुआ हूं, मैं अछूत नहीं हूं। दोस्तों, इन मनुवादियों को बड़ी मिर्ची लगती है जब दलित समाज का कोई लड़का पढ़ लिख कर के बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है तो इन्हें रास नहीं आता है। दोस्तों, जब से जस्टिस बी.आर. गवई सीजेआई बने, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, उनके पिता ने बौद्ध धर्म भी अपना लिया, तो एक हिसाब से ये दूसरे दलित सीजीआई हैं और पहले बौद्ध सीजीआई हैं, जिसकी वजह से मनुवादियों को बड़ी मिर्ची लगती है और ये लोग पल पल पर ये एहसास दिलाते रहते हैं कि तुम दलित हो, तुम अछूत हो। जिसके बाद आज जस्टिस बी.आर. गवई ने खुद कह दिया कि मैं अछूत नहीं हूं, मैं भारत के नागरिक के रूप में पैदा हुआ हूं। दोस्तों, हम सभी को बताएं कि सीजीआई बनने के बाद जस्टिस बी.आर. गवई महाराष्ट्र गए थे, जहां पर बीजेपी की सरकार ने सम्मान ही नहीं दिया। लोग कहने लगे कि जस्टिस बी.आर. गवई जातिवाद का शिकार हो गए, क्योंकि रिसीव करने के लिए बड़े रैंक का कोई अधिकारी नहीं आया जस्टिस बी.आर. गवई के पास। यहां तक कि जस्टिस बी.आर. गवई को भी कहना पड़ा कि ये सुरक्षा में और ये सम्मान में और ये प्रोटोकॉल में बहुत बड़ी चूक है कि बड़े रैंक के अधिकारी हमको रिसीव करने नहीं है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों को पंजाब के अमृतसर के जिला कोर्ट की एक खबर दिखाई थी, जहां पर एक मोची का बेटा, एक दलित समाज का बेटा, एक उपेक्षित समाज का बेटा जज बना, तो बड़ी जात के लोगों ने उसे सस्पेंड करा दिया, क्योंकि उसका पिता जूते सिलता था, मां दिहाड़ी मजदूरी करती थी। और प्रेम कुमार को इन मनुवादी जजों ने, ऊंची जात के जजों ने सस्पेंड करा दिया। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से आता था, वो चमार समाज से आता था। इसीलिए मनुवादियों को रास नहीं आया और मनुवादियों ने प्रेम कुमार को सस्पेंड करा दिया। अब दोस्तों देख लीजिए, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज को कहना पड़ रहा है कि मैं अछूत नहीं हूं, मैं अछूत नहीं हूं, मैं दलित हूं, मैं दलित हूं, यह जरूरी है, लेकिन मैं अछूत नहीं हूं। जरा देखिए, खबर भी सामने आ गई है, हिंदुस्तान के अखबार में छपी है। लिखा है कि मैं भारत के नागरिक के रूप में पैदा हुआ, ना कि अछूत। सीजीआई बी.आर. गवई ने ऐसा क्यों कहा? आखिरकार किसने सीजीआई बी.आर. गवई को अछूत कहा? किसने सीजीआई बी.आर. गवई को अपमानित किया, जिसके बाद सीजीआई बी.आर. गवई को ऐसा बोलना पड़ा? देखिए, लिखा है, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की दूरदृष्टि और विजन ही है जिसने संविधान को टिकाऊ और समय की कसौटी पर खरा उतरने में बहुत बड़ा योगदान दिया। देखिए, यहां पर लिखा भी है, लिखा है कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हाशिए पर पड़े समुदायों के प्रतिनिधि आज भारत के कुछ सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन है, जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। न्यायमूर्ति गवई ने लंदन के ऐतिहासिक ग्रेज इन में गुरुवार शाम को भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष व्याख्यान दिया। इस दौरान उन्होंने संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की स्थायी विरासत पर प्रकाश डाला। अंबेडकर ने एक सदी से भी पहले ग्रेज इन से ही बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की थी। दोस्तों, सीजीआई बी.आर. गवई ने कहा कि हाशिए पर पड़े समुदाय, यानी कि उपेक्षित समुदाय या फिर दलित या पिछड़े या फिर अल्पसंख्यक, अगर ये लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। यहां तक कि जस्टिस बी.आर. गवई ने स्वयं को लेकर कहा कि अगर आज मैं जज बन पाया तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है, नहीं तो हमारे जैसे दलितों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए शायद कोई पद ही नहीं था। ये तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है, जिनकी वजह से आज एक दलित सुप्रीम कोर्ट का जज बना और आज एक दलित देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना। ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है, चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि आधुनिक इतिहास के सबसे महान विधि विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर अंबेडकर की विरासत पर विचार करना उनके लिए अविश्वसनीय रूप से भावनात्मक क्षण है। उन्होंने कहा कि उनके खुद के करियर में भी इनका गहरा असर रहा है। सीजीआई ने कहा कि अंबेडकर की तरह ही हाशिए पर पड़े दलित सामाजिक पृष्ठभूमि वाले विभिन्न
प्रतिनिधि आज देश के कुछ सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर विराजमान है, जो बाबा साहेब के भारतीय समाज के सभी वर्गों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के दृष्टिकोण को अपने ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। अपने जन्म और अंबेडकर को लेकर क्या बोले सीजीआई ने साफ साफ कहा कि जो उपेक्षित समुदाय के हैं, जो दलित समाज से हैं, अगर आज वो बड़े पद पर आसीन है तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की दूरदृष्टि है, ये उनका विजन था और आज ये विजन साकार हो रहा है तो बड़ी खुशी की बात है। देखिए यहां पर लिखा है, सीजीआई गवई ने कहा कि मैं 1960 में पैदा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर के हमें छोड़कर जाने के लगभग 4 साल बाद मैं भारत के नागरिक के रूप में पैदा हुआ, न कि अछूत के रूप में। मेरे घर में डॉक्टर अंबेडकर की उपस्थिति हमेशा महसूस की जाती थी। छोटी उम्र से ही मैं उनकी हिम्मत, बुद्धिमत्ता और समानता से जुड़ी कहानियां सुनता था। ये कहानियां मेरे मूल्यों, दृष्टिकोण और उद्देश्य का हिस्सा बन गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का एक ऐसे समाज का दृष्टिकोण रहा जहां हर नागरिक को संवैधानिक लाभ मिले। ये न्यायपालिका, विधायिका, कार्यकारी कार्रवाइयों से धीरे धीरे साकार हुआ। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि पिछले 75 वर्षों में देश ने 2 महिला राष्ट्रपतियों को देखा। अब हमारे पास एक ऐसी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले आदिवासी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि आज उस समाज की महिला राष्ट्रपति बनी बैठी है जो समाज हाशिए पर था, जो समाज मनुवादियों के निशाने पर था। आज अगर ऐसा संभव हो पाया है तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की वजह से, और जस्टिस बी.आर. गवई में ये ताकत यहीं से आई है। दोस्तों जस्टिस बी.आर. गवई लंबे समय से कह रहे हैं कि ना मैं बिकने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं। यहां तक कि सीजीआई का पदभार संभालने से पहले ही कह दिया था कि ना तो मुझे गवर्नर बनना है रिटायरमेंट के बाद, ना तो मुझे राज्यसभा का सांसद बनना है, और ना ही कोई बड़ा सियासी पद चाहिए, ना ही मुझे चुनाव लड़ना है। मैं सिर्फ और सिर्फ सीजीआई बना हूं तो संविधान की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। मुझे किसी बड़े पद की लालसा नहीं है। ऐसे हैं हमारे सीजीआई बी.आर. गवई। इसीलिए तो सीजीआई बी.आर. गवई को हम सभी लोग सलाम करते हैं, इसीलिए उनके फैसले का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि उनका फैसला संविधान का फैसला है। उनका फैसला किसी बड़े पद पर बैठे हुए, सियासी पद पर बैठे हुए किसी राजनेता का नहीं है। वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, वो निष्पक्ष फैसला लेंगे। तो दोस्तों जस्टिस बी.आर. गवई की इन तमाम बातों को देखकर आप सभी लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जस्टिस बी.आर. गवई को लेकर आप लोगों के मन में जो भी है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।